बंगाल में अगली बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और ये तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक देंगे। मित्रों, आज इतने सारे लोग विगत 3 महीनों से तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। पहले भी कई लोग जुड़े, शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भी कई एमएलए एमपी जुड़े और राजीव बनर्जी के नेतृत्व में कई एमएलए और ढेर सारे कलाकार और ढेर सारे पदाधिकारी जुड़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है? मैं मानता हूं कि ममता दीदी ने इसकी थोड़ी मीमांसा करने की जरूरत है। बंगाल के अंदर परिवर्तन की बात दूर गई, हमारे लाल भाई कम्युनिस्ट भाइयों जहां छोड़कर गए थे, इससे भी बंगाल को गिराने का काम ममता बनर्जी ने किया है। ममता जी, आपको बंगाल की जनता कभी माफ नहीं कर सकती। हर एक क्षेत्र के अंदर बंगाल को आगे बढ़ाने की जगह आप पीछे ले गई हैं और इसके कारण आज पूरे बंगाल के अंदर एक परिवर्तन की लहर दिख रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी की टॉप लीडरशिप की ताबड़तोड़ रैलियों से पार्टी बंगाल विधानसभा चुनाव को साधने में जुटी है। बीजेपी के महारथियों के हमले और सीएम ममता बनर्जी के साथ छोड़ते सिपाहसालार चुनाव के बदलते हालात की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या अपनों का साथ छोड़ने और बीजेपी के अटैकिंग प्रचार से ममता दीदी का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है? शुभेंदु अधिकारी, दीप्तांशु चौधरी, जितेंद्र तिवारी और शीलभद्र दत्ता समेत कई बड़े नेताओं का चुनाव से पहले अचानक पाला बदलना दीदी के लिए घातक साबित हो सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। अमित शाह ने अपने संबोधन में बंगाल फतह का जो कॉन्फिडेंस दिखाया, उस पर भी जरा गौर फरमाते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस को साथ छोड़ते नेताओं के बाद खतरे का एहसास हो चुका है। नतीजतन ममता बनर्जी भी अब खुलकर आक्रामक हैं और अपने चीर परिचित अंदाज में बीजेपी का मुकाबला कर रही हैं। जय श्री राम के नारेबाजी से चिढ़कर पीएम के सामने ही उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। रैलियों में बीजेपी के एजेंडे को सांप्रदायिक बताना और बंगाली प्राइड और अस्मिता की बातें करना, इसके अलावा ये दीदी के वर्तमान पॉलिटिक्स का ट्रेडमार्क बना हुआ है। इससे पहले ममता बनर्जी बीजेपी समेत राजनीतिक विरोधियों पर हमला बोलते वक्त शब्दों में अब नरमी भी नहीं दिखा रही। ममता बनर्जी की खींच चुनाव प्रचार में साफ साफ दिखाई दे रही है और इसकी अहम वजह उनका साथ छोड़ रहे पार्टी के नेता और भारी संख्या में कार्यकर्ता हैं। गौरतलब है कि अमित शाह की पश्चिम बंगाल दौरे से पहले ही बीजेपी ने टीएमसी में सेंधमारी कर ली थी। यही वजह रही कि शाह की पश्चिम बंगाल यात्रा रद्द होने के बाद शनिवार दोपहर बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस के बागी नेताओं को चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली भेज दिया है। इन नेताओं में सबसे बड़ा नाम डोमजूर विधानसभा सीट से विधायक राजीव बनर्जी का है, जिन्होंने बीते शुक्रवार को ही पार्टी से इस्तीफा दिया था। इसके अलावा हावड़ा के बल्ली से विधायक वैशाली डालमिया, हुगली जिले के उत्तर पारा से विधायक प्रवीण घोषाल, हावड़ा शहर के पूर्व मेयर राथिन चक्रवर्ती, राणाघाट से पूर्व विधायक पार्थ सारथी चटर्जी और अभिनेता रुद्रनील घोष शनिवार को दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली पहुंचने के बाद यह साफ हो गया कि बीजेपी दीदी को पटखनी देने के लिए दोहरे स्तर पर एग्रेसिवली काम कर रही है। एक तरफ जनता का विश्वास जीतने के लिए लगातार प्रचार में अपनी ताकत झोंक रही है, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी को कमजोर करने के लिए दीदी के किले में लगातार सेंधमारी जारी है। टीएमसी का कुनबा लगातार बिखरता जा रहा है। जाहिर तौर पर इसका फायदा बीजेपी को बूथ लेवल पर मिलने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अगर आक्रामक प्रचार कर रही है तो उसकी एक बड़ी वजह है 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को मिली कामयाबी। 2014 के आम चुनाव में मोदी लहर के बावजूद बीजेपी को राज्य में 42 में से केवल 2 सीटें मिली थी, मगर 2019 में उसके सांसदों की संख्या बढ़कर 18 हो गई। बीजेपी का वोट प्रतिशत भी 10% से बढ़कर 40% हो गया। वोट प्रतिशत बढ़ने के साथ साथ सीटों में हुए इजाफे से बीजेपी का मनोबल बढ़ा हुआ है। वहीं घटती साख से
दीदी हलकान दिखाई दे रही हैं। वहीं घटती साख से दीदी हलकान दिखाई दे रही हैं। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।